प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी शोधमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल और शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के एमए हिंदी प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है आदिकालीन काव्य एवं निर्गुण काव्य के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी की बात करेंगे, जो हमारे पाठ्यक्रम में जायसी ग्रंथावली लगी है और व्याख्या के लिए केवल नागमती वियोगखंड जो है लगा है। जायसी ग्रंथावली आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पद्मावत के बारे में बात करते हैं, जिसके अंतर्गत हमें पद्मावत का अध्ययन करना है और व्याख्या भाग जो है इसमें नागमती वियोग खंड है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पद्मावत क्या है। पद्मावत के बारे में सामान्य जानकारी की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला आदिकालीन या आदिकाल, दूसरा आता है भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। इस प्रकार से हम 4 कालों में बांटते हैं। तो जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवि हैं। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन जो साहित्य है, भक्तिकाल जो है, भक्तिकाल को हम क्या करते हैं, भक्तिकाल को मुख्य रूप से हम 2 भागों में बांट लेते हैं। एक होता है निर्गुण काव्य और दूसरा है सगुण काव्य। ऐसे ही निर्गुण काव्य को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक है संत काव्य और दूसरा है सूफी काव्य। संत और सूफी काव्य है। ऐसे ही सगुण को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक हम रामाश्री, दूसरे को बोलते हैं कृष्णा श्री। तो ये सामान्य जानकारी के लिए है। भक्तिकालीन काव्य के अंतर्गत 2 धाराएं चलती हैं, निर्गुण काव्य, दूसरा सगुण काव्य, जो अपने उपासक को, ईश्वर को निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, निर्गुण निराकार मानते हैं, वो कहलाते हैं निर्गुण काव्य। और दूसरे जिन्होंने सगुण, जिनको रूप गुणवान जो है भगवान को माना, वो सगुण काव्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत संत काव्य, और संत काव्य को ज्ञान मार्गी भी कहते हैं और सूफी काव्य को प्रेम मार्गी भी कहते हैं, जो जिनका मानना है कि ज्ञान के माध्यम से हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। ऐसे कवियों का जो समूह है उसे हम ज्ञान मार्गी कहते हैं। दूसरे ऐसे हैं जिनने माना कि इस सांसारिक माया मोह के बंधन से मुक्त होने के लिए प्रेम मार्ग है, प्रेम का मार्ग अपनाकर हम इस सांसारिक भवसागर से पार हो सकते हैं। तो इस प्रेम मार्गी वर्ग के सबसे प्रमुख कवि है जायसी, जिनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। इनकी रचना है पद्मावत। इनने पद्मावत की रचना की। तो आइए सबसे पहले हम पद्मावत के बारे में सामान्य जानकारी देते हैं या लेते हैं। जब हम जानकारी की बात करते हैं तो जायसी जो है सूफी संत थे और इस रचना में उन्होंने जो है नायक रत्नसेन और नायिका पद्मिनी की प्रेम कथा को विस्तार पूर्वक लिखा है। जो ये कथा है, जो पद्मावत की कथा है, पद्मावत जो है ये नायक है रत्नसेन, राजा रत्नसेन, और नायिका है पद्मिनी। इनकी प्रेम कथा का वर्णन किया गया है और प्रेम की साधना का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रेम के माध्यम से, प्रेम रूपी साधना से हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। जो रत्नसेन है वो एक ऐतिहासिक पुरुष है, वह चित्तौड़ का राजा है और पद्मावती उसकी वह रानी है जिसके सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर तत्कालीन सुल्तान अलाउद्दीन उसे प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया अलाउद्दीन ने और उसे जीत लिया, परंतु उसको प्राप्त नहीं कर सका। तो एक कथा शुरू होती है
एक ऐतिहासिक कथा, रत्नसेन जो है वो पद्मावती को प्राप्त करने की कथा है इसमें। रत्नावती जो है, रत्नसेन जो है पद्मावती को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के कष्टों को झेलता है। तो यह कथा है। सिंघल द्वीप का राजा गंधर्वसेन है और उसकी कन्या का नाम है पद्मावती, जो पद्मिनी थी। उसने एक तोता पाल रखा था जिसका नाम हीरामन था। एक दिन पद्मावती की अनुपस्थिति में जो है बिल्ली के आक्रमण से बचकर वह जो तोता है वह भाग जाता है और एक बहेलिये के द्वारा अपने जाल में उसे फंसा ले जाता है। उस बहेलिये ने उसे एक ब्राह्मण को बेच दिया था, जिसने चित्तौड़ आकर वहां के राजा रतन सिंह को जो है रत्नसेन को जो है राजपूत के हाथ बेच दिया। इसी तोता ने जो है राजा को पद्मिनी के बारे में बताया और उसका अद्भुत सौंदर्य था उसके बारे में बताया। तो जब राजा ने उसके अद्भुत सौंदर्य की बात सुनी, उसके सौंदर्य के बारे में जाना, तो वह जो है उसे पाने के लिए पागल हो गया और एक योगी का वेश बनाकर वो निकल गया, जंगलों में भटकने लगा और समुद्रों को पार कर वह सिंघल द्वीप जो है पहुंच जाता है। और उसके साथ साथ जो है वह तोता भी होता है, तोता उसका मार्गदर्शन कर रहा होता है। तो राजा ने जो है तोते के माध्यम से पद्मावती तक अपना प्रेम संदेश भेजा। जब पद्मावती उससे मिलने के लिए जो है एक मंदिर पर आई, तो उसको देखकर जो है राजा अचेत हो गया। उसके सौंदर्य को देखकर, उसके सुंदरता को देखकर वह राजा अचेत हो जाता है और ऐसा देखकर मूर्छित हो आता है। तो पद्मावती उसको अचेत छोड़कर वहां से चली जाती है। जब वह होश में आता है तो रत्नसेन बहुत दुखी होता है और जाते समय पद्मावती ने उसके हृदय पर जो है चंदन से यह लिखा था कि उसे वह तब पा सकेगा जब वह 7 आकाशों सिंघलगढ़ पर चढ़कर आएगा। उसने तोते के बताए हुए गुप्त मार्ग से सिंघल द्वीप के भीतर प्रवेश किया। राजा को जब यह सूचना मिली तो उसने रत्नसेन को सूली देने का आदेश दिया, सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। तब हीरामन ने रत्नसेन राजपूत के बारे में उसे बताया और कहा कि जो है यह राजा बहुत प्रतापी राजा है, और उसने पद्मावती का विवाह जो है उसके साथ कर दिया। अब विवाह तो कर दिया। राजा रतन सिंह जो है वो पहले से विवाहित थी। उसकी उस विवाहिता रानी का नाम था नागमती। रत्नसेन के विरह में जो है उसके 12 महीने कष्ट झेल कर जो है किसी प्रकार एक पक्षी के द्वारा अपनी विरह गाथा रतन सिंह तक भिजवाई, और इस विरह गाथा से द्रवित होकर रतन सिंह जो है पद्मावती को लेकर जो है चित्तौड़ वापस चले आए और फिर वो आराम पूर्वक रहने लगे। अब जब राजा रतन सेन जो है वहां से चले जाते हैं, अपनी पद्मावती की खोज में जो है वो चले जाते हैं, पद्मावती को पाने के लिए वो चले जाते हैं। उस बीच में जो है जो उनकी पहली रानी है नागमती अपने प्रियतम के वियोग में किस प्रकार तड़पी, कैसा महसूस किया उन्होंने, किस प्रकार वो परेशान रही, यह जो है नागमती के वियोग खंड में है। क्योंकि जो पद्मावत है, पद्मावत में कुल जो है 48 खंड है, यानी 48 अध्याय हैं। उन 48 अध्यायों में अलग अलग बातों पर चर्चा है। जो नागमती वियोग खंड है, ये 30 नंबर का खंड है, 30वां अध्याय है। इस पर जो है नागमती का वियोग वर्णन जो है कवि जायसी द्वारा किया गया है, जो बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही करुण है। तो आइए बात करते हैं कि क्या इसके अंतर्गत है। आज हम कुछ पदों का अध्ययन करेंगे और उसमें व्याख्या भी करेंगे उनकी। तो जो पहला पद है उस पर चर्चा करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके अंतर्गत है या क्या किस बात पर चर्चा हो रही है। तो पहला जो पद है वह है नागमती चित उर पथेरा, पिय जो गए पुनिकीन न फेरा, नागर काहु नारी बस परा, तेई मोर पियो मोसो परा, सोआ काल होई लेव पियु, पियु नहीं जात जात बरु जीव, भयेउ नारायण बावन करा, राज करत राजा बलिचरा,
करण पास लीनेऊ की छंदू, विप्र रूप धरि इल्मलेंदु। मानत भोग गोपीचंद भोगी, ले अप्सवा जलंधर जोगी। लेया कृष्ण ही गरुण अलोपी, कठिन बिछोह यह किम गोपी। सारस जोरो कौन हरी, मारी विधाया लीन। झूरी झूरी पैजर हो गई, विरह काल मोहि दीन है। बहुत ही विरहात्मक है। तो नागमती वियोग खंड में जायसी जी नागमती की विरहावस्था, विरह दशा का वर्णन कर रहे हैं और कर रहे हैं। कहते हैं नागमती चित उर पथेरा। इसमें कुछ शब्द है जैसे नागमती चित उर पथ हेरा। नागमती चित और हुर, उर जो है हृदय, पथ हेरा, पथ कौन से पथ को? नागमती चित्तौड़ को आने वाले मार्ग को देख रही है। कब? रात दिन। अपने मन को उसने, अपने हृदय को उसने चित्तौड़ को आने वाले मार्ग पर बिछा दिया है। एक टक लगाते हुए देख रही है नागमती। पीयू जो गए पुन कीन्ह फेरा, क्योंकि यानी जब से, पीयू माने पति, यहाँ पीयू का मतलब प्रियतम से है या पति से है। पीयू का मतलब है पति या फिर प्रियतम। जो गए पुनि कीन्ह न फेरा, क्योंकि जब से उसके पति गए, जब से उससे प्रियतम गए, पुनि कीन्ह न फेरा, उसके बाद फिर वो वापस नहीं आए, पुनः वहां से लौटकर नहीं आए हैं। इसीलिए वो रात दिन अपना मन, अपना चित्त जो है चित्तौड़ को आने वाले मार्ग पर लगाए रहती है, लगातार देखती रहती है कि कब उसके पति आएंगे। आगे कहते हैं नागर, नागर काहू नारी बस परा। नागर का मतलब है, यहाँ नागर का अर्थ है पति, नागर का अर्थ भी पति है। नागर काहू नारी बस परा, वो कहती है कि उसका पति, शायद उसका पति, काहू मन किसी, नारी मन स्त्री के वश में होकर, यानी उसके पति को किसी स्त्री ने, किसी नारी ने अपने वश में कर लिया है। और वश में करने के पश्चात तेयु मोर पियु मोसो परा, और उसने उसे अपने वश में करने के पश्चात उसने मेरे पति को, मेरे पिया को, मेरे प्रियतम को मुझसे छीन लिया है, मुझसे दूर कर लिया है। मोसो परा, मुझसे दूर कर लिया है, यानी मुझसे छीन लिया है। मेरा पति जो है किसी नारी के वश में हो गया है, या किसी नारी ने मेरे पति को अपने वश में कर लिया है, और उसने मेरे पति को अपने वश में करके मुझसे छीन लिया है, मुझसे दूर कर दिया है। आगे कहती है, अब वो तोते की बात करती है। सुआ काल हुई लेगा पीयू, वो जो है, जो सुआ था, जो तोता था, सुआ का मतलब तोता, वह तोता जो है होई लेगा पीयू, मेरे पति को काल बनकर ले गया। मेरा काल बनकर मेरे यहाँ से मेरे पति को उठा ले गया। पीयू नहीं जात, जात बरु जीव, मेरे पति तो कभी भी नहीं जाते। पीयू नहीं जात, मेरे पति कभी भी यहाँ से नहीं जाते। जात बरु जीव, भले ही मेरे प्राण भी क्यों नहीं निकल जाते, भले ही मेरे प्राण भी क्यों नहीं हर ले जाते, भले ही मैं मर क्यों नहीं जाती, तब भी मेरे पति यहाँ छोड़कर कभी नहीं जाते। वो तो वह तोता जो है काल बनकर आया और मेरे पति को लेकर चला गया, क्योंकि हीरामन तोता जो था उसने ही पहली बार उसके पति को पद्मावती के बारे में बताया था, और पद्मावती के बारे में उसने जानने के बाद ही उसका पति जो है उसके ढूंढने की कोशिश में लग गया था। अब आगे कहते हैं कैसे ले गया तोता मेरे पति को, किस प्रकार से ले गया। जैसे भयउ नारायण बावन करा, राज करत राजा बलिशरा। जिस प्रकार नारायण का मतलब विष्णु, नारायण जो है विष्णु को बोला जाता है, विष्णु। भय नारायण, बावन मतलब बामन का वेश बनाया था, ब्राह्मण का वेश उन्हें बनाया था। कब बनाया था ब्राह्मण का वेश? जिस प्रकार श्री विष्णु ने, भगवान विष्णु ने
वामन का वेश बनाकर, ब्राह्मण का वेश धारण करके, वामन अवतार, उनका एक वामन अवतार भी है, 12 अवतारों में से वामन अवतार, राज करत राजा बलि थरा, राजा बलि जो राज्य कर रहे थे, राजा बलि जो राजकाज चला रहे थे, उनको छला। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन का वेश धारण करके राजा बलि को जो है छला, यानी राजा बलि को छल कर उससे उसका राज्यपाठ राजकाज छीन लिया। उसी प्रकार इस तोता ने भी यहाँ अपना रूप बदल कर जो है मेरे पति को यहाँ से चुरा ले गया, यानी यहाँ से भगा ले गया। करण पास लीनेऊ की छंदू, विप्र रूप धरी झिलमिलिंदु। अब यहाँ पे इंद्र की बात हो रही है। करण पास लीनेऊ के छंदू, और जिस प्रकार इंद्र ने रूप बदलकर, विप्र मन ब्राह्मण, विप्र का मतलब भी ब्राह्मण होता है, विप्र रूप धरी झिलमिलिंदु, इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण कर ब्राह्मण के वेश में जाकर, कर्ण मतलब कर्ण, कर्ण तो मतलब है कर्ण, क्योंकि आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि महाभारत के युद्ध में जो है इंद्र ने छल किया था। इंद्र ने जो है छल करके जो है कर्ण से उसके कवच और कुंडल जो है मांग लिए थे, और ताकि वह युद्ध में कमजोर पड़ जाए करके। कर्ण पास लिंदेव के चंदू, इंद्र ने छल से जो है कर्ण से भगवान ने, क्योंकि ब्राह्मण के रूप में जाकर झिलमिल, झिलमिल का मतलब होता है कवच, झिलमिल से अर्थ है कवच। इस प्रकार इंद्र ने ब्राह्मण के रूप में वेश में जाकर कर्ण से अपने उनके कवच कुंडल मांग लिए थे। उसी प्रकार यह तोता भी यहाँ आया अपना वेश बदलकर, और मेरे से जो है मेरे प्राणों से भी प्यारे पति को मुझसे मांग ले गया। मानत भोग गोपीचंद भोगी, ले अपसवा जलंधर जोगी। अब आगे बात कर रहे हैं, मानत भोग गोपीचंद भोगी, गोपीचंद को भोग विलास में व्याप्त देखकर, भोग विलास में व्याप्त पाकर, जिस प्रकार अप्सवा का मतलब हुआ ले गया या भगा ले गया, अप्सवा से मतलब है। इस प्रकार गोपीचंद को भोग विलास में देखकर जलंधर नाथ, जलंधर नाथ एक योगी थे, जलंधर नाथ जो है उसको चुरा ले गए, उसको उठा ले गए। उसी प्रकार इस तोते ने मेरे पति को अपने राज्य काज में देखकर उसे चुपचाप भगा ले गया, उसको यहाँ से उठा ले गया। लेगा कृष्ण ही गरुण अलोपी, कठिन विछोह जय किमि गोपी। अब आगे बात करती है, गरुण से मतलब है यहाँ पे गरुण, जो गरुण शब्द है, गरुण शब्द का आशय है अक्रूर जी। अक्रूर जी जो है ये कौन थे? ये श्री कृष्ण को जो है ब्रज से लेने आए थे, मथुरा के लिए, मथुरा को ले गए थे। तो जो है, जो यहाँ पे शब्द है गरुण, गरुण का मतलब है कि अक्रूर जी। तो लेगा कृष्ण ही गरुण अलोपी, जिस प्रकार श्री कृष्ण को अक्रूर जी उठा ले गए, गायब कर ले गए। गोपियां कहती हैं कि जो है अक्रूर आए और वो क्रूर जी जो है हमारे कृष्ण को गायब कर ले गए। तो जिस प्रकार अक्रूर जी आए और श्री कृष्ण को गायब कर ले गए, उसी कठिन विछोह जी है कि गोपी, और गोपियां जो है विरह में, श्री कृष्ण के विरह में उनका जीना बहुत कठिन हो गया, उनका जो है जीना, उनका जीवित रहना बहुत कठिन हो गया था। उसी प्रकार यह तोता जो है जब से मेरे पति को उठा कर ले गया, जब से मेरे पति को गायब कर ले गया, तब से मैं भी अपने पति के विरह में बहुत कठिनता से जी रही हूँ, या अपने पति के वियोग में मुझे जीने में बहुत कठिनाइयां हो रही है। कैसे? जैसे जब अक्रूर जी श्री कृष्ण को गायब कर ले गए, तो उसके बाद जो है जो हाल गोपियों का था, गोपियों को जीने में बहुत कठिनाइयां हो रही थी, वैसे ही कठिनाई मुझे भी हो रही है। आगे कहती है,
सारस जोरो कौन हरि, मारि विधाया लीन है। झूरी झूरी पैंजर हो भई, विरह काल मोहि दीन है। सारस जोरो, ये सारस की जोड़ी कौन हर ले गया। सारस की जोड़ी हमारे अपने लिए कहा उन्हें, अपने जो है राजा रत्नसेन और नागमती ने अपने के लिए प्रयोग हुआ है यहाँ सारस जोड़ी। वो कह रही कि सारस की जोड़ी को किसने तोड़ा, मारी विधाया लीन है। क्या मेरे पति को किसी, विधाया का मतलब होता है बहेलिया, किसी बहेलिया ने मार तो नहीं दिया है, किसी बहेलिया ने सारस जोड़ी के एक सारस को मार तो नहीं दिया है। झूरी झूरी पैजर हो मई, विरह काल मोहि दीन है। और मैं अपने पति के वियोग में झूरी झूरी, सूख सूख के, पैंजर पिंजर यानी हड्डियों का ढांचा, या फिर यह कहे हम कंकाल हो गई हूं। मैं अपने पति के वियोग में सूख सूख कर जो है कंकाल हो गई हूं, हड्डियों का ढांचा रह गई हूं। विरह काल मोहि दीन, इस तोते ने तो मुझे विरह काल दे दिया है, बहुत बड़ा जो है दुख का समय मुझे दे दिया है, क्योंकि मेरा पति यहाँ से उठाकर ले गया, जिससे मेरे जीवन में बहुत बड़ा विरह काल आ गया है। तो अगर हम बात करें तो नागमती चित उर पथेरा, नागमती जो है रात दिन अपने हृदय को जो है, अपने मन को जो है चित्तौड़ की ओर आने वाले मार्ग पर लगाई रहती है, क्योंकि जब से उसके पति वहां से गए हैं वो फिर पुनः वापस लौटकर नहीं आए हैं। और उसे लग रहा है, वह उसको महसूस हो रहा है, वो मान रही है कि मानो उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा पति जो है, मेरे पति को किसी स्त्री ने अपने मोह फांस में फंसा लिया है, और उसने मेरे पति को फंसाकर मेरे पति को अपने वश में करके मुझसे छीन लिया है। सुआ काल होए लेगा पीयू, यह सुआ जो है, यह तोता जो है मेरे लिए काल बनकर आया और मेरे पति को उठा ले गया। पीयू नहीं जात बरूरा, मेरे पति तो कभी भी इसके साथ नहीं जाते, मेरे पति तो कभी भी जाते नहीं, भले ही मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाते तब भी मेरे पति नहीं जाते। भले वो नारायण बावन करा, यह तोते ने तो ऐसा काम किया है जैसा विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा बलि के साथ छल किया था, उसी प्रकार इस तोते ने मेरे साथ छल किया है, छल से मेरे पति को चुरा ले गया है। करण पास लेने पिटंगा विप्र रूप धरि झिलमिलिंदु, इस प्रकार इंद्र ने जो है अपने वेश को बदलकर ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र से उसके कवच और कुंडल मांग लिए थे। और उसी प्रकार जो है यह, क्योंकि एक योद्धा के लिए जो है कवच कुंडल बहुत जरूरी होते हैं, तो उसी प्रकार मेरे जो है यह प्राणों को, मेरे प्राणों से प्रिय पति को मुझसे मांग ले गया, मुझसे छीन ले गया। मानत भोग गोपीचंद भोगी, ले अप्सवा जलंधर जोगी, इस प्रकार जलंधर नाथ ने गोपीचंद योगी जो है, गोपीचंद को भोग विलास में देखकर उसको गायब कर ले गया, उसको उठा ले गया। उसी प्रकार यह तोता ने जो है, इस तोते ने मेरे पति को राजकाज में व्यस्त देखकर जो है इसे यहाँ से भगा ले गया। लेगा कृष्ण ही करुणारूपी, और जिस प्रकार क्रूर जी श्री कृष्ण को अपने साथ ले गए और उनको ले जाने के पश्चात जो है वहां गोपियों को जीने में बहुत कठिनाई हो रही थी, या उनका जीना बहुत दुर्भर हो जा रहा था, उसी प्रकार मेरे पति को यहाँ से जाने के बाद, या मेरे पति के वियोग में मेरा भी वही हाल है, मुझे जीने में कठिनाई हो रही है। और आगे कहती हैं, सारस जोरो कौन हरी, मारी विधाया लीन, इस हमारी सारस की जोड़ी को किसने बिछोड़ कर दिया, किसने तोड़ दिया। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बहेलिया ने मेरे पति को मार दिया हो, और मैं अपने पति के वियोग में मेरा हाल जो है झुरझुरी पैंजर हो गई। मैं अपने पति के वियोग में सूख सूख कर कंकाल हो गई हूँ। विरह काल मोहिदीन, इस तोते ने मुझे तो ऐसा विरह काल दे दिया कि इस विरह काल में पड़ के, इस वियोग में पड़ के मेरा शरीर जो है वो किस प्रकार हो गया है, सूखी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है
पियु वियोग उस बावर जोगु, पपिहा निति बोले पियो पियु, अधिक काम दात है सो रामा, हरि लेई सुबा गए पियु नामा, विरह बान तस लागन डोलो, रकत पसीज भीज गई डोली, सूखा हिया हार बाह भारी, हरे हरे प्राण तजहि सब नारी, खन एक ता आव पेट मह सांसा, खन ही जाय जीव होय निराशा, पवन डोला वही सींच ही चोला, हर एक समझहि मुख बोला, प्राण पयान होत को राखा, को सुनाव पीतम कह भाखा, आही जो मारे विरह कह, आंगी उठे तेहि अलागी, हंस जो रहा शरीर मह, पाख जरा भागी। तो आगे कहते हैं, पियु वियोग उस बावर जो, तो प्रिय यानी पति या प्रियतम के वियोग में, अब यहाँ पे जायसी जी कहते हैं कि जब से उस नागमती के पति उसको छोड़ कर गए हैं, तब से ही उस नागमती का हाल कुछ ठीक नहीं है। किस प्रकार उसका हाल हो गया है, कहते हैं प्रिय वियोग उस बावर जो, वह नागमती अपने पति के वियोग में बावरी हो गई है, पागल सी हो गई है, अपने पति के वियोग में पागल सी हो गई है, और लगातार पपीहा नीति बोले पियू पियू। जैसा आप लोगों ने सुना होगा, पपीहा एक पक्षी है जो लगातार पानी की मांग करता है। वो जब स्वाति नक्षत्र आता है तभी पानी, बरसात का पानी पीता है, वो अन्यथा की स्थिति में नहीं पीता है और लगातार पीयू पीयू बोलता है। तो वह अपने पति के वियोग में बावरी हो गई है, पागल हो गई है, पपीहा नीति बोले पीयू पीयू, और पपीहा की तरह लगातार अपने प्रियतम बोलती रहती है, प्रियतम की रट लगाई रहती है। अधिक काम दात है सो रामा, और उसको जो है अब काम जो है अधिक जला रहा है, काम भावना उसको अधिक भड़का रही है, अधिक परेशान कर रही है। उसकी काम, जब से उसके पति उसके साथ नहीं है, उसको उसकी जो काम भावना है वह और भी उसको परेशान कर रही है। हरि ले सुबह गये उपयोग नामा, और हरि मन हरना, यहाँ पे हरना या ले लेना, ले मन ले लेना, हर लिया है, ले लिया है, चुरा लिया है, सुबह यानी सुबह का मतलब यहाँ पे होते से है, गये उपयोग नामा, जब से उसके पति गए हैं, जब से उसके पति चले गए हैं, तब से उस तोते ने जो है उसके पति को ही नहीं हरा है, बल्कि उसके पति को ही नहीं चुराया है, बल्कि उसके पति के साथ साथ जो है उसके पति के नाम को भी चुरा लिया है। वह अपने पति, उसके पति के नाम को भी तोते ने चुरा लिया है। क्यों चुरा लिया है? यहाँ पर जो है हिंदू धर्म में जो एक प्रथा रही है पूर्व से, जो है कि पत्नियां जो है जो होती है अपने पति का नाम नहीं लेती है, पति का नाम नहीं लेती है। तो जो है अब उसका पति तो उसके यहाँ पे है नहीं, अपना पति का नाम ले नहीं सकती है। तो कवि जायसी कहते हैं, ले सुबह गये पियो नामा, उसके उस तोते ने उसके पति का नाम भी उससे छीन लिया है, उसके पति का नाम भी उससे चुरा लिया है। विरह बाण तस लाग न डोलो, और उसको विरह बाण का मतलब बाण, बाण का मतलब यहाँ बाण से है, विरह बाण तस लाग न डोलो, डोलो का मतलब हिलना डुलना, यहाँ वहां चलना, विरह का मतलब विरह से ही है, मतलब उसके पति से उसका विछोह हो गया है, तो विरह में उसके पति के विरह का बाण जो है, पति के वियोग का बाण उसको ऐसा लगा है, तस लाग न डोलो, ऐसा लगा है, इस प्रकार से घाव किया है उसने कि वो डोलो न डोलो, डोल भी नहीं पा रही है, इधर उधर हिल डुल भी नहीं पा रही है। नागमती को इस प्रकार से उसका जो है विरह रूपी बाण लगा है, वियोग रूपी बाण इस प्रकार से लगा है कि वो डोल भी नहीं पा रही, हिलडुल भी नहीं पा रही है। रकत पसीज भीज गई चोली, और रकत माने यहाँ रक्त से है, रकत का मतलब रक्त यानी खून,
और पसीज, भीज गई चोली पसीने के साथ, पसीज मतलब यहाँ पसीने से है, तो रकत पसीज भीज गई चोली और पसीने के साथ उसका रक्त बह रहा है। जो उसको विरह बाण लगा है हृदय में, वो विरह बाण से रक्त निकल रहा है, विरह के घाव से रक्त निकल रहा है पसीने के साथ, और उस पसीने और रक्त से जो है उसकी चोली, चोली से आशय है कपड़े, चोली से आशय यहाँ पे कपड़े, उसके कपड़े भी भीग गए। उस रक्त और पसीने का जो मिला हुआ रूप आ रहा है, उससे उसके कपड़े सारे भीग गए हैं और सारा रक्त बाहर निकल गया है, उस घाव से रक्त बाहर निकल रहा है। सूखा हिया हार भा भारी, और सूखा हिया, हिया मतलब हृदय, हार भा भारी, उसका हृदय, उसका मन सूख चुका है और शरीर दुर्बल हो चुका है, इतना दुर्बल हो गया है शरीर कि उसका हार भा भारी, उसको गले में पहना हुआ हार भी अब भारी लगने लगा है। वह इतनी दुर्बल हो गई है, उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया है, इतना सूख चुका है उसका शरीर कि जो उसने गले में हार पहन रखा है वो हार भी उसे भारी लग रहा है। हरे हरे प्राण तजही सब नारी, और वो कह रही है कि जो है जिनके साथ ऐसा वियोग होता है, जो नारियां ऐसा वियोग झेलती हैं, ऐसा वियोग जिनके साथ हो जाता है, हरे हरे मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे जो है उनके प्राण जो है वो अपने प्राणों को त्याग देती हैं। सारी नारियों, अगर जिन जिन नारियों के साथ ऐसा होता है, जिन जिन स्त्रियों के साथ ऐसा होता है, ऐसा वियोग होता है, वो धीरे धीरे करके अपने प्राणों को त्याग देती हैं। या यूं कहें कि नागमती जो है अपने पति के वियोग में धीरे धीरे अपने प्राणों को जो है त्याग रही है, वो इतनी कमजोर हो गई है कि मानो मरणासन्न अवस्था में चलेगी, वो मृत्यु की अवस्था में चलेगी, वो इतनी कमजोर है, हो गई है अपने पति के वियोग में। आगे कहते हैं खन एक आव पेट में है सांसा, वो है खन का मतलब यहाँ क्षण से है, पल से है क्षण, वो जो है क्षण एक आव पेट में है सांसा, वो है एक क्षण में जो है, एक पल में जो है सांस ले रही है, वायु अपने पेट में ले रही है, और नहीं जाए जीव हो निराशा, और एक क्षण में फिर वो सांस उसकी बंद हो जा रही है। अर्थात कि जो है नागमती इतनी कमजोर हो गई है कि इतनी मरणासन्न अवस्था में है कि वो सांस भी बहुत धीरे धीरे लंबी सांसें ले रही है। जब आदमी मरने की स्थिति में होता है तो वो लंबे से लंबी सांसें लेता है, धीरे धीरे सांस लेता है, तो ऐसी स्थिति बता रहे, एक खन एक आव पेट में सांसा, वह एक पल में सांस को जो है पेट में डालती है, या वायु को पेट में मुंह में लेती है, पेट में लेती है, खन नहीं जाए, और क्षण भर में फिर वो है चली जाती है उसकी वायु या सांस जो है, फिर वो अचेत पड़ जाती है, जीव हो निराशा। और ऐसा देखकर उसकी जो दासियां हैं, वह निराश हो जाती हैं। ऐसी स्थिति को देखकर, उसके इतने निर्मल ऐसे मतलब कमजोर शरीर को देखकर उन दासियों में जो है निराशा छा जाती है, वो बड़ी ही निराश हो जाती है, परेशान हो जाती है, और क्या करती हैं वो निराश होकर, पवन डोला वही सींच ही चोला, और क्या करती हैं वो पवन डोला वही, पवन से मतलब हवा लग चलाती है, पंखा चलाती है, हवा चलाती है, हवा देती है उसके शरीर को, सींच ही चोला, और शीतल ठंडे पानी से उसके जो है शरीर को जो है, शरीर में उस ठंडा पानी रखती हैं, सींचती हैं, उसके शरीर में जो है पानी डालती हैं और हवा लगाती हैं उसको। पहर एक समुझई मुख बोला, और उसके बाद एक पहर के बाद जो है वह अपने आप को संभालती है, थोड़ा सा होश में आती है, समझा है मतलब होश में आती है, और मुख बोला, मुंह से बोलती है, मुंह से आवाज निकालती है, मुंह से बात करती है, बोलती है। क्या बोलती है एक पैर के बाद? जब थोड़ा सा होश में आती है, अपने आप को संभालती है और बोलती है। क्या बोलती है? प्राण पयान होत को राखा, अब मेरे प्राण जो है उड़ने वाले हैं, मेरे प्राण जाने वाले हैं, पयान को रखा, अब इसका ख्याल कौन रखेगा, मेरे प्राणों का ख्याल कौन रखेगा, मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा।
क्योंकि मेरे पति तो यहाँ है नहीं, मेरे प्राणों की रक्षा करने वाला अब यहाँ कोई नहीं, कौन मेरे प्राणों की रक्षा करेगा। को सुनाव प्रीतम के भाखा, और कौन मुझे अपने प्रियतम के शब्दों, अपनी भाखा यानी शब्दों को, प्रेम पूर्ण शब्दों को सुनाएगा। कौन मेरी रक्षा करेगा, कौन मेरे प्राणों की रक्षा करेगा, और कौन मुझे जो है प्रीतम के भाखा, मेरे पति, मेरे प्रियतम के शब्दों को, मीठे मीठे शब्दों को, कौन मुझे, मधुर मधुर शब्दों को मुझे कौन सुनाएगा। क्योंकि मेरे पति यहाँ नहीं है, अब मुझे सुनने, उनके मधुर मधुर शब्दों को सुनना है। कौन मुझे मधुर मधुर शब्दों को सुनाएगा। आही जो मारे विरह कै, आग उठे ते ही अलाग। जिसको जो है, जिस व्यक्ति को विरह की मार पड़ती है, या जो विरह में डूब जाता है, जो वियोग में, जिसको वियोग हो जाता है, अपने प्रियतम से विछोह जिसका हो जाता है, आगी लुठे ते ही लाग। उसके शरीर में आग जलती है, उसके शरीर में आग लग जाती है, वियोग रूपी आग उसके अंतर मन में लगी रहती है, उसके हृदय में लगी रहती है। हंस जो रहा शरीर महा, पांख जरागा भागी। और जो हमारे मन रूपी, मन जो हमारा हृदय है, जिसमें जो हमारे प्राण रहते हैं, प्राण रूपी हंस जो हमारे शरीर में निवास करता है, आंख जरा, उसके पंख जो है जल जाते हैं उस लगी हुई आग से, हृदय में लगी हुई आग से, मन में लगी हुई आग से। जो हमारे प्राण रूपी हंस हमारे शरीर में है, उसके पंख जल जाते हैं और वह भाग जाता है। वो कह रही है कि जो है, जब किसी व्यक्ति को विरह हो जाता है, वियोग हो जाता है, तो उसका सारा अंग अंग जो है उसके जल उठते हैं, उसके पूरे अंगों में आग लग जाती है, और उस अंग जो है वियोग के आग के कारण जो है, जो उसके शरीर में जो हंस रूपी प्राण जो है निवास करते हैं, उस हंस के पांव जो है, पंख जो है जल जाते हैं और वह शरीर को छोड़कर भाग जाता है। अर्थात जो व्यक्ति वियोग में होता है, धीरे धीरे उसके शरीर से जो है प्राण निकल जाते हैं, यानी उसको मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो आज हमने बात की नागमती वियोग खंड के बारे में बात की, जिसके हमने 2 पदों की व्याख्या जानी। और उसमें एक चीज और है कि जो है, जो भी जो पद्मावत लिखा गया है, पद्मावत जो है, ये इसकी भाषा जो है, पद्मावत की भाषा अवधी है, यह आप जानते होंगे। और यह चौपाई और दोहा छंद में लिखा गया है। ये 7 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है अर्धालियां जो है, ये चौपाई है, चौपाई छंद है। और 7 अर्धालियों के बाद जो है एक दोहा, यही क्रम जो है लगातार इसमें है। 7 अर्धालियां चौपाई की, एक दोहा, 7 अर्धालियां चौपाई की, एक दोहा, ऐसा इसका क्रम लगातार है। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में इससे आगे हम बात करेंगे। आप लोग जरूर जुड़िए इस YouTube चैनल से, क्योंकि आपको इससे लाभ मिलेगा। धन्यवाद।